हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज एक और नया फ़ैन फिक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस फ़ैन फिक्शन की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। इसमें वांगशिन का मिलना तो है ही, साथ में बिछड़ना भी लिखा है। बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने वाला है वुयिंग के लिए, क्योंकि वांगजी उसे हर्ट करेगा। दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी जिससे वो दोनों अलग हो जाएंगे। एक इमोशनल रोलर कोस्टर इसमें आपको देखने को मिलेगा, पर हाँ, फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है। ये एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है। स्टोरी की शुरुआत हाई स्कूल से होती है। वांगजी ने हाई स्कूल ज्वाइन किया अपने अंकल के एक्सपेक्टेशंस पर, और उसे अपनी फैमिली के लिए ड्यूटीज़ भी पूरी करनी थी। पर हाई स्कूल के चलते कब उसे वुयिंग से प्यार हो जाएगा उसे खुद पता नहीं चलेगा, पर क्योंकि उसे अपनी ड्यूटीज़ भी निभानी है, इसलिए उसे वुयिंग को हर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोरी लाइन मैंने आपको बता दी है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2005 से, जब वांगजी 15 साल का था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे प्यार हो जाएगा। विवुशिन उसकी लाइफ में एक नई सुबह की तरह आया था, जिसने उसका पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल दिया था। गोसू एकेडमी में ये उनकी सीनियर मिडिल स्कूल का फर्स्ट ईयर था। वांगजी के सिर पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि वो स्कूल के फाउंडर का ग्रैंडसन था और लैन चरैन का नेफ्यू था। लैन चरैन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रेसिडेंट था। वांगजी को अपनी अटमोस्ट डिग्निटी के साथ ही क्लास में जाना था। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल स्टूडेंट था। वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा था। वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता था। जब से वो किंडरगार्टन में था, तब से ही वो इंटरनेशनली एकेडमिक स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसे इंटरनेशनल कंपटीशन बीट करने थे, और वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी था। वो स्टडी के लिए तैयार था। वो सक्सेसफुल होने के लिए तैयार था। बस वो वेवुशियन के लिए तैयार नहीं था। वेवुशियन जो उसी साल आया एक न्यू स्टूडेंट था, जो युनमक से आया था। उसके चेहरे पर स्माइल और आंखों में चमक थी। वो जिससे भी बात करता वो सब मुस्कुराने लगते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो लांग वांगजी का फ्रेंड बनना चाहता था। क्लास का वक्त शुरू होता है। वुयिंग एक बार फिर वांगजी को इरिटेट करने के लिए आ जाता है और उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, लंजा। वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वुयिंग एक बार फिर कहता है, लंजा, मुझे इग्नोर मत करो लैनर गगा। मुझे पता है तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो। तभी वांगजी उससे कहता है, ये लाइब्रेरी है, रूम में सारे लोग तुम्हें सुन सकते हैं, प्लीज़ शांत रहो। वुयिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, पर तभी वो उससे स्लो वॉइस में कहता है, मैं बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता था। तुम चाइनीज़ में फिर से फर्स्ट आए हो। तुम्हारी लैंग्वेज स्किल्स सच में टॉप नॉच होते हैं, पर मैं तुम्हें मैथमेटिक्स में नेक्स्ट वीक हरा देने वाला हूँ, ये पक्का प्रॉमिस है। वांगजी अनॉयड होते हुए उससे कहता है, देखा जाएगा। वुयिंग कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारी एकेडमी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप किया था। उन्होंने कभी भी मैथ्स में इतने हायर स्कोर्स नहीं देखे जितने मेरे थे। कहीं तुम नर्वस तो नहीं हो? पहली बार तुम सेकंड आओगे। वांगजी कहता है, मैं सेकंड नंबर पर पैदा हुआ था, मुझे सेकंड आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुयिंग फिर हंसते हुए कहता है, लोग कहते हैं कि तुम फनी नहीं हो, ये बिल्कुल झूठ है। तुम तो बहुत हिलेरियस हो लंजा। वांगजी अपनी टेक्स्ट बुक को बंद करते हुए कहता है, क्योंकि मैं फनी नहीं हूँ और मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझ पर हंसे। वुयिंग कहता है, लंजा, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर हंस रहा हूँ? वांगजी कहता है, तो फिर किस पर हंस रहे हो? वुयिंग कहता है, तुम पर मैं बिल्कुल भी नहीं हंस रहा लंजा, मुझे बस तुम्हें थोड़ा सा टीज करना अच्छा लगता है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वुयिंग मुस्कुराने लगता है। वांगजी तुरंत अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे ये बहुत अनफेयर लग रहा था कि वुयिंग की स्माइल पर उसके दिल में कुछ हो रहा था। वुयिंग अब उसे चैलेंज करते हुए कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम मैथमेटिक्स में फर्स्ट आते हो तो मैं वो करूँगा जो तुम चाहते हो। वांगजी उससे कहता है, जो भी कुछ मैं चाहूँ? वुयिंग कहता है, हाँ, जो भी तुम चाहो। वांगजी कहता है, और अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो? वुयिंग कहता है, फिर तुम मुझे सही टाउन में अपने साथ लंच पर ले जाना होगा, और वो ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बाद संडे वाले दिन हम चलेंगे। वांगजी उससे कहता है, ठीक है, अपने शब्दों को ध्यान में रखना। वुयिंग हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, मैं ध्यान में रखूँगा, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस रहा। और आखिरकार एग्ज़ाम रिजल्ट्स में विवुशिन फर्स्ट आ जाता है। वो दोनों साथ में मिलकर सही टाउन में लंच पर आए हुए थे। हमेशा की तरह सही टाउन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी।
रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स पड़ रहे थे। वुयिंग सड़कों पर भीड़ में आगे आगे भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वुयिंग एक रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलता है। सामने जेंगछा और नी हुएसैंग ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे। वांग जी को उन दोनों को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वो दोनों भी वांग जी को देखकर एकदम फ्रीज हो गए थे। वुयिंग ने वांग जी को बताया तो था कि वो दोनों के साथ में कोई और भी होने वाला है, और वांग जी को इस बात से रिलीव्ड भी फील हो रहा था क्योंकि वुयिंग के साथ अकेले लंच पर आना उसे बहुत ही नर्व रैकिंग लग रहा था। पर वुयिंग के बेस्ट फ्रेंड्स ही वहाँ होंगे, ये सोच सोचकर वांग जी को एंजाइटी हो रही थी। वुयिंग जेंगछा के अपोजिट वाली चेयर पर बैठता है और वहीं पास में वांग जी भी उसके पास बैठ जाता है। हुएसांग वांग जी को देखकर अचानक से वाव कहता है और वुयिंग से कहता है, हमें तो लगा था कि तुम बस मजाक कर रहे हो, पर तुम सच में अपने साथ लांग वांग जी को यहाँ लेकर आए। जेंगछा कहता है, विभूषण तो हमेशा से ऐसा ही है, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम उसके साथ दोस्त बन जाओगे लांग वांग जी। तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। देख लेना, फ्यूचर में तुम खुद इसे झेल नहीं पाओगे। वुयिंग कहता है, पहली बात, मैं बहुत एडोरेबल हूँ और लंजा कोई मेरे साथ यहाँ मस्ती करने के लिए नहीं आया है। वो बस अपना प्रॉमिस रख रहा है। वो तुम दोनों को ट्रीट नहीं देने वाला है, वो केवल मुझे ट्रीट देगा। हुएसांग कहता है, हम उसका सपना भी नहीं देख रहे थे, पर मुझे कहना होगा लांग वांग जी, तुम्हें यहाँ अपने साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जेंगछा कहता है, हाँ, विभूषण की स्टेबिलिटी को झेलना हमारे लिए तो फुल टाइम जॉब जैसा बन गया है। चांग फैमिली की तरफ से मैं तुमसे सिंसियरली माफ़ी मांगना चाहूँगा। मुझे नहीं पता था कि इस बार ये तुम्हें तंग करने पहुँच जाएगा लांग वांग जी। वुयिंग को ये सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हम लोग प्लीज़ अब ऑर्डर करना शुरू करें? मैं तो अपने लिए चिली ब्रेस्ट बीफ ऑर्डर करूँगा। लंचा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? वांग जी कहता है, मैं मीट नहीं खाता। वुयिंग कहता है, तुम मीट नहीं खाते? मुझे ये क्यों नहीं पता था। क्या तुम वेजिटेरियन हो? फिर तुम यहाँ कैसे खा पाओगे? यहाँ तो सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं फ़िश खा सकता हूँ। वुयिंग कहता है, फ़िश? ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए चिली ब्रेस्ट फ़िश मंगाता हूँ। वांग जी मेन्यू की तरफ कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जिसमें चिलीज़ ना हो, और वो अपने लिए वेजिटेबल सूप ऑर्डर कर देता है। तभी हुएसांग कहता है, मैं एक बात को लेकर क्यूरियस हूँ। मुझे पता है कि तुमने वे ब्रदर के साथ बेट लगाई थी। मैं जानना चाहूँगा उन्होंने किस चीज़ की बेट लगाई थी। अगर वो हारते हैं तो वो तुम्हें क्या ऑफर करेंगे? वांग जी कहता है, उसने कुछ नहीं कहा। जेंगछा कहता है, उसने कुछ नहीं कहा? विभूषण कहता है, हाँ, नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं कभी भी हारूंगा नहीं। हुएसांग कहता है, चलो अच्छी बात है, पर मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि अगर तुम जीत जाते तो तुम उससे क्या चीज़ मांगते? वांग जी उससे कहता है, मैं उससे कहता कि वो 1 महीने तक बिल्कुल बात ना करे। वुयिंग कहता है, लंजा, 1 महीने के लिए? आर यू सीरियस? मैंने कहा था कुछ ऐसा मांग सकते हैं जो रीजनेबल हो। वांग जी कहता है, 1 महीना मेरे लिए तो रीजनेबल ही है। हुएसांग कहता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया लांग वांग जी, तुम सच में जीनियस हो। वुयिंग कहता है, व्हाटएवर, अगर मैं हार भी जाता तब भी मेरे लिए कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मैं 1 महीने तक शांत रहकर भी बहुत चार्मिंग लग सकता हूँ। वांग जी तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है तो वुयिंग कहता है, आफ्टर ऑल, अगर हम शांत रहें तब भी हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। ऐसा कहकर वो टेबल के नीचे से वांग जी के पैर पर पैर मार देता है। वांग जी की आंखें एकदम खुली रह जाती हैं और उसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का था जिसमें वो लोग कोई बैट नहीं लगाते और इसमें लांग वांग जी फर्स्ट आता है, पर वुयिंग फोर्थ आकर भी बहुत खुश था। अब वुयिंग वांग जी को फिजिक्स के एग्जाम के लिए चैलेंज करने पर अड़ा हुआ था। वो वांग जी से कह रहा था, इस बार तुम मुझे हरा कर देखो लंजा। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं हार गया तो विंटर ब्रेक में बिल्कुल शांत रहूंगा, एक शब्द नहीं कहूँगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ लंजा। वांग जी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा। जेंगछा वुयिंग से कहता है, तुम सच में बहुत एरोगेंट हो। तुम किसी ऐसे सब्जेक्ट पर बैट क्यों नहीं लगाते जिसको लेकर तुम श्योर नहीं हो? कभी पॉलिटिकल साइंस पर बैट लगा कर देखूं। वुयिंग कहता है, मैं उसमें भी 6th पोजीशन पर था जेंगछा, तुम्हारी तरह 8th पर नहीं था, और वैसे भी मैं स्टडी नहीं करता। जेंगछा कहता है, हाँ, और तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। वुयिंग कहता है, कैसा? नेचुरली गिफ्टेड, इंटेलिजेंट, जीनियस? जेंगछा कहता है, नहीं, तुम अनबेयरेबल हो। वुयिंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हुएसांग उसके पास आकर उसकी टाई ठीक करने लगता है और कहता है, तुम एक ऐसे इविल जीनियस हो जिसे आज तक टाई बांधना तक नहीं आया। वुयिंग तुरंत उसका हाथ हटा देता है और उससे कहता है, मुझे ज़रूरत भी क्या है? और वो वांग जी से कहता है, लंजा, प्लीज़ मेरी टाई फिक्स कर दो।
वांग जी उसे घूर घूर कर देखने लगता है तो वुयिंग बार बार अपनी आंखें झपकाते हुए कहता है, प्लीज लंजा। जिंगजा उससे कहता है, उसे हैरेस करना बंद करो। वो सब मिलकर अब उस चेंजिंग रूम से क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। वांग जी ने अपना हाथ अपने बैग के पीछे लगाया हुआ था जिससे वुयिंग कैसे भी उसका हाथ ना पकड़ ले। वो जानबूझकर क्लासरूम में वुयिंग से थोड़ी दूर वाली सीट पर बैठता है, पर उसे खुद एम्बैरस फील हो रहा था ये देखकर कि क्लास के वक्त वो बार बार विभूषण की तरफ देखे जा रहा था। कभी वो वुयिंग की आंखों को, कभी उसकी नेक को, तो कभी उसके फोरहेड पर जो उसके बाल आ रहे थे उन्हें देख रहा था। वुयिंग के माउथ के नीचे जो मोल बना हुआ था उसे देखकर वांग जी अपने ही लिप्स पर बाइट करने लगता है। उसे ये सब ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था। उसका फोकस कहाँ था? इस साल केवल 3 महीने ही हुए थे और ऑलरेडी वांग जी को लगने लगा था कि उसका कंसंट्रेशन, उसका सेल्फ कंट्रोल सब उसके हाथ से जा रहा था। वो अभी भी अपनी क्लास में टॉप पर था, पर उसका जो डिटर्मिनेशन था सक्सेस होने का, वो धीरे धीरे कहीं लूज हो रहा था। अब उसे एक अजीब सी क्यूरियोसिटी रहती थी। क्लास में आकर अब उसे वुयिंग को देखने का मन करता था। फिजिक्स एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके थे। वुयिंग ने फिजिक्स में टॉप किया था। हसांग उससे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें इनाम भी कुछ नहीं मिलेगा। वुयिंग कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे ये कहने का हक तो है ना कि मैं अपने एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंट था। तभी कुछ लड़कियां वहां से होकर गुजरती हैं। वो वुयिंग से कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो सेलिब्रेशन के कोई प्लान्स हैं या नहीं? वुयिंग उनमें से एक लड़की से कहता है, थैंक यू शानशन, ऑफ कोर्स मैं प्लान्स बना रहा हूँ। स्पेशली मेरे प्लान्स और भी अच्छे हो जाएंगे अगर तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगी तो। सब लड़कियां हंसने लगती हैं और वांग जी को अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा आता है। जेनशा फिर गुस्से में कहता है, तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान नहीं देखा। वुयिंग कहता है, तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो, जितने ज़्यादा लोग सेलिब्रेशन में होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। शानशिन कहती है, काश मैं आ सकती, पर इस वीकेंड में आउट ऑफ टाउन हूँ। अब वुयिंग वांग जी के कंधे पर हाथ रख लेता है और उससे कहता है, अर्गगा, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि अगर हमने बेट लगाई होती तो मैं तुमसे क्या मांगता? वांग जी तुरंत उसे कह देता है, नहीं। वुयिंग कहता है, प्लीज़ ऐसे मत बनो लंचा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ बुरा नहीं मांगता। प्लीज़ लंचा, प्लीज़ मुझसे पूछो ना। आखिरकार वांग जी उससे कह ही देता है, क्या मांगते तुम मुझसे? वुयिंग कहता है, मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगता, मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए लंचा। वांग जी रिपीट करते हुए कहता है, मेरा फ़ोन नंबर? वुयिंग कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? वांग जी ने आज तक अपना फ़ोन नंबर किसी को नहीं दिया था। उसका फ़ोन नंबर केवल फैमिली मेंबर्स और टीचर्स के पास था। वुयिंग फिर उससे कहता है, मुझे पता है कि इस बार हमने कोई बेट नहीं लगाई, पर फिर भी तुम्हें कम से कम मुझे रिवॉर्ड के तौर पर अपना फ़ोन नंबर दे देना चाहिए। मैं डिज़र्व करता हूँ लंचा। वुयिंग एक कदम आगे बढ़ता है और वांग जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ लंचा प्लीज़, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है? वांग जी अपना फ़ोन निकालता है, उसे अनलॉक करता है और तुरंत उसे अपना फ़ोन नंबर दे देता है। वुयिंग बहुत खुश हो जाता है। वुयिंग इमीडिएटली उसे मैसेज भी कर देता है, थैंक यू सो मच लंचा, और साथ में काफ़ी सारे हार्ट्स बना देता है। वांग जी उस मैसेज को देखकर तुरंत अपने फ़ोन को पॉकेट में वापस रख लेता है और वुयिंग से कहता है, ब्रेक ख़त्म हो चुका है, हमें क्लास में वापस चलना चाहिए। वुयिंग कहता है, ओके लंचा, और वहाँ से चला जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि स्टोरी लाइन आगे जाकर कैसी होने वाली है। तो ये फ़ैन फिक्शन भी फंक्शन वर्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए मुझे मन था इसको आपके साथ शेयर करने का। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।